क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया है जिसका पछतावा आज तक है? क्या एक पल का क्रोध आपके रिश्ते, करियर और जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे क्रोध का सच श्री कृष्ण के शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भावना की जो हर इंसान के अंदर है, क्रोध। लेकिन सवाल यह है, क्रोध ताकत है या कमजोरी? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध के विषय में लेकर जो कहा है वो जानकर हो सकता है आपके सोचने का तरीका बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण ने क्यों क्रोध को विनाशकारी कहा? मनुष्य के भीतर अनेक भावनाएं होती हैं, प्रेम, करुणा, दया, ईर्ष्या, भय और क्रोध। इनमें से क्रोध एक ऐसी भावना होती है, अगर वह नियंत्रण या कंट्रोल में ना हो तो व्यक्ति के जीवन को बहुत सी कठिनाइयों में डाल देती है। क्रोध कुछ ही देर का होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। क्रोध को बहुत से लोग अपनी शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध कमजोरी का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्रोध के विषय में एक गहरी शिक्षा दी है। उन्होंने अपने एक श्लोक में बताया है कि कैसे क्रोध मनुष्य के पतन का कारण बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति से नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप सही सोच पाते हैं? क्या सही निर्णय ले पाते हैं या नहीं? क्योंकि क्रोध आपकी कुछ समय के लिए सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। तब आप सही दिशा में कोई निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्रोध एक आग से कम नहीं है। यह वह आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। यह आग आदमी को अंदर से जलाती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो आपको पहले भी जलाती है और क्रोध करते समय भी जलाती है और बाद में भी जलाती है। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसको सबसे ज्यादा हानि और नुकसान शस्त्र चलाने वाले को ही होता है। क्रोध मनुष्य को अधिकतर अहंकारी और स्वार्थी बना देता है। अहंकार और स्वार्थ दोनों ही क्रोध के शस्त्र हैं, जो क्रोध करने वाले व्यक्ति को आंतरिक रूप से नष्ट कर देता है और भीतर के प्रेम को खत्म कर कर क्रोधी इंसान को ईर्ष्यालु बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात इंसान को ईर्ष्यालु बना देता है। क्रोध एक ऐसी चीज है और एक ऐसी भावना है जो आपके सबसे प्यारे रिश्ते में भी जहर भर देता है। क्रोध से मित्रता करना आपके शत्रु की सबसे बड़ी जीत के समान होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध और अहंकार का गहरा संबंध है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को ठेस लगने पर प्रतिक्रिया देता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। यदि हम अपने अहंकार को कंट्रोल कर लेते हैं या नियंत्रण में कर लेते हैं तो क्रोध अपने आप कम हो जाता है। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह हमेशा सही है, और जब कोई हमारी बात से असहमत होता है तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन सच्चाई यह है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि क्रोध के बहुत से कारण होते हैं। जब आपकी इच्छा से कोई कार्य पूरा नहीं हुआ होता है तो भी अक्सर क्रोध का जन्म होता है। और जब आपका अपमान हुआ हो, जब आपका कोई अपमान करता है, स्वाभाविक है क्रोध आना। अपमान सहन करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। क्रोध का एक मूल कारण अपमान भी है। और जब जीवन में समस्या और कठिनाइयां आती हैं तब भी क्रोध का आना कोई नई बात नहीं है। कभी कभी जब हम अपने आप को कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं तब भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। सच कहा जाए तो क्रोध का कोई निश्चित कारण नहीं है। क्रोध का चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन क्रोध में कहे गए गलत शब्द आपको अपनी ही नजरों में गिरा देता है। जब आपका क्रोध शांत होता है और आपको अपने कहे गए गलत शब्दों का एहसास होता है तो आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं। क्रोध तुम्हारे उस गुण को भी खो देता है जो तुमने चुप रहकर या शांत रहकर कमाया है।
कभी कभी क्षण भर का क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध सच में सबसे पहले इंसान के मन को अपने वश में करता है, फिर जीवन में जहर का काम करता है, इंसान की पूरी जिंदगी में जहर भर देता है। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु समस्या का जन्मदाता है। क्रोध के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जीवन में बहुत से दुखों का कारण ही क्रोध है। यह भी सच है, जो मनुष्य क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी ही रहता है, क्रोध करते समय भी और क्रोध शांत होने पर भी दुखी ही रहता है। क्रोध करने से कभी भी खुशी नहीं मिलती है, ना ही किसी प्रकार की संतुष्टि होती है। क्रोध करते समय अगर हम एक बात का ध्यान रखें कि अगर हम किसी का क्रोध सहन नहीं कर सकते तो दूसरा हमारा क्रोध क्यों सहन करेगा। क्रोध करने से सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि वो लोग हमसे दूर रहना शुरू कर देते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। क्रोध में किए गए फैसलों का अर्थ है अपने ही हाथों से अपना नुकसान करना। सच्चाई यह है, क्रोध क्षण भर का होता है, जैसे बादल, लेकिन बारिश आने पर खुद बादल छट जाते हैं, और जैसे धुआं, समय आने के साथ साथ धुआं भी छट जाता है या कम हो जाता है। बस हमें कुछ समय के लिए संयम रखना होता है और अपने आप को शांत रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध आपकी सोच और समझने की शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। यूं कहें, आपके मस्तिष्क में बेड़ियां डाल देता है और आपकी जुबान पर लगी लगान खोल देता है और शम को हटा देता है। क्रोध का होना मनुष्य के जीवन में कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि क्रोध हिंसा को जन्म देती है और हिंसा से हानि का होना स्वाभाविक है। कभी कभी इंसान सोचता है, मैं क्रोध बिना किसी कारण नहीं करता, या मुझे क्रोध नहीं आता है, बल्कि परिस्थिति या इंसान क्रोध का कारण बन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके ऊपर से कंट्रोल कम हो जाए और क्रोध हावी हो जाए। क्रोध का कारण हम हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्वभाव है, दूसरों की गलती बताना। सच यह है, दुनिया नहीं बदल सकती, क्रोध करने वाले को क्रोध आएगा ही, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, क्रोध उसके अंदर है। सच्चाई यह है कि बाहर के लोग केवल कारण बनते हैं उस क्रोध को निकालने के लिए। अगर जरूरत है खुद को बदलने की, खुद को पहचानने की, क्योंकि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते यह क्रोध खत्म नहीं होगा। अगर कुछ चाहिए तो बस संयम। क्रोध की सिर्फ एक ही मंजिल है, वो है हानि और मुसीबत। और वैसे कहा गया है कि गलती और क्रोध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गलती करने से क्रोध आता है और क्रोध आने से गलती होती है। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिसका हमें पूरी जिंदगी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर क्रोध आपको कंट्रोल करता है तो गलती होना स्वाभाविक है। क्रोध की शुरुआत आग से होती है और अंत राख से होती है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। लोग कहते हैं क्रोध तो बस आ जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता। समझ नहीं आता कौन छोटा है कौन बड़ा है, कुछ दिखाई नहीं देता। सच्चाई यह है, इंसान को क्रोध में सब दिखाई भी देता है और समझ भी आता है, किंतु क्रोध की दृष्टि से। श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध हमेशा अपने से कमजोर पर आता है, अर्थात क्रोध हमेशा उसी पर आता है जो आपसे छोटा हो या आपसे कमजोर हो। कभी आप शक्तिशाली पर क्रोध करो, क्रोध हमेशा कमजोर पर ही करते हो। क्रोध ऐसे पर नहीं करते जिससे हमें पहले ही नुकसान का अंदाजा हो। इसका मतलब यह है कि क्रोध भी बहुत चालाक है, क्योंकि अपनी पसंद के अनुसार ही आता है। इंसान चाहे तो अपने क्रोध को कंट्रोल में या नियंत्रण में कर सकता है। सच्चाई है कि क्रोध उस वाहन का नाम है जिस पर बैठे व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ सकता है। क्रोध रिश्ते को कमजोर कर देता है। एक कठोर शब्द या व्यवहार वर्षों के संबंध को तोड़ सकता है। क्रोध में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, वह जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेता है जिनका बाद में पछतावा होता है। कभी कभी क्रोध में वो रिश्ते भी टूट जाते हैं
जो बहुत करीब होते हैं। समय रहते रिश्ते को बचा लेना चाहिए। जैसे पानी चाहे कितना गंदा क्यों ना हो, पीने के काम आए या ना आए, कम से कम आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। इंसान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता है उसकी सोच, और उसके विचार बताते हैं कि उसका अस्तित्व कैसा है। अगर इंसान क्षमा करना सीख जाए तो वह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को भी बदलते हैं और क्रोध से मुक्त होते हैं। एक सफल और महान व्यक्ति वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रख सकता है। क्रोध को जीतना ही सच्ची जीत होती है। जब हम अपने क्रोध पर कंट्रोल पा लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, और जब हम बेहतर निर्णय लेते हैं तो अपने संबंधों को भी मजबूत बना लेते हैं। क्रोध को छोड़कर धैर्य, प्रेम, करुणा को अपनाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने क्रोध को पहचानें, उसे समझें, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्रोध एक पल का होता है पर उसका नुकसान जिंदगी भर का रहता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए या क्रोध आए, रुक जाओ, सोच लो और चुप रहना सीख लो, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से या क्रोध पर जीत पा लेता है वह इसलिए जीतने वाला होता है। अगर आप भी अपने गुस्से पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।